जो आज की स्थिति है उसमें कांग्रेस को रिवाइवल करना ही होगा, क्योंकि आज की स्थिति में देश के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है, समझे, कि राष्ट्रीय स्तर पर कि जो कोई विपक्ष की या सही भूमिका निभा सके। केवल कांग्रेस के अंदर ही वो तत्व हैं जिसमें डेमोक्रेसी को काफी संरक्षण मिलता है, और मैं इस सहमत नहीं हूँ। चालक सुशील जी ने क्योंकि पार्टी के अंदर रहे हैं, काफी अंदर से उनको अनुभव होगा। हम लोग तो खाली एक पत्रकार के तौर पर कांग्रेस को जानते हैं। कि मैं ये नहीं मानता हूं कि भाई अगर वहां भी चाहिए कि कांग्रेस में अगर कोई मोदी जैसा नेता होता या जनता पार्टी के समय मोदी जैसा नेता, मोदी जी ठीक है, और लोकप्रिय हैं, उनको वोट मिलते हैं उनके नाम पर, लेकिन कोई आदर्श शासक है ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। और मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई डेमोक्रेसी के नाम से निभाते हैं। तो मैं तो ये बात बिल्कुल खारिज करता हूँ। कांग्रेस में कमी रही है, कांग्रेस में ये कमी नहीं रही कि भाई ये हम थोड़ा कह सकते हैं कि कांग्रेस में उस तरह डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, नहीं हुए, और मोदी जैसा उनके पास डिक्टेटर नहीं था इसलिए बिखर गई, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में भी कमजोरियां थी। क्योंकि आज सब्जेक्ट कांग्रेस का है तो हम बीजेपी या मोदी जी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वहां संकट है। जैसे कि ये सोनिया जी के लिए कहा जा रहा है, भाई सोनिया जी सबको मालूम है कि वो लगातार कई सालों से बीमार है। अब वो एक तरह से जो अंतरिम व्यवस्था चल रही है वो मजबूरी की है, क्योंकि सबको पता है कि अगर कांग्रेस में गांधी परिवार नहीं होगा, वो एक सीमेंटिंग फैक्टर है। हालांकि गलत है, मतलब वो नैतिक रूप से गलत है, लेकिन हकीकत यही है। तो यह है कि वो केवल इसलिए, और जहां तक पप्पू का सवाल है ये, तो वो तो संघ परिवार का एक प्रोजेक्ट था, और जिसमें शायद अरबों रुपए खर्च किए गए हों, मीडिया को मैनेज करने में, और ये सब किया गया। तो उसका कोई राहुल की कम काबिलियत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हर एक की विशेषताएं होती हैं, और राहुल को ये कि हम जरूर कहेंगे कि देश में और किसी पार्टी कोई नेता नहीं, वो हिम्मत नहीं करता कि वो इस सरकार से, मोदी जी की सरकार से सीधे सीधे सवाल करे, टकराए, और वो लगातार करते रहे। कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि पिछले सालों में उसकी इतनी कमजोरी कि नीचे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता गायब होते गए, और इस दौर में कोई बहुत त्याग तपस्या के लिए नहीं आ रहा है राजनीति में। उनके अपने सपने होते हैं और पद की आकांक्षा होती है। उनको जब लग रहा है कि भी राहुल गांधी के नेतृत्व में या जो वर्तमान कांग्रेस है उसके नेतृत्व में वो चुनाव नहीं जीतते जाएंगे, इसलिए जा रहे हैं। वो कोई नैतिकता के आधार पर या कोई ऐसा नहीं जा रहे हैं कि वो यहाँ पे वो अपना मिशन नहीं पूरा कर पा रहे थे, समाज सेवा नहीं कर पा रहे थे। तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। और कांग्रेस ने जैसे कि वहां पर चिंतन शिविर किया राजस्थान में, तो एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है उन्होंने किया। उसमें जो कुछ भी हुआ, इस तरह की अगर वो बैठकें करते रहे, इस तरह का चिंतन करते रहे, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का रिवाइवल होगा। और जिस तरह से चीजें जा रही हैं एक तरफा देश में, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के समय में तो दिनेश जी कांग्रेस ही दिखाई पड़ती है कि जो विपक्ष की सही भूमिका निभा सकती है। अब वो कैसे होगा ये देखना पड़ेगा। कांग्रेस में चिंता है, कांग्रेस की कई समस्याएं हैं, वो आज की नहीं बहुत पुरानी है।